क्या आपने कभी सोचा है जिस स्त्री का जन्म अग्नि से हुआ उसे जीवन में सबसे ज़्यादा अग्नि परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ा। आज मैं आपको उस कन्या की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका जन्म साधारण नहीं था, जिसके आने से इतिहास बदला और महाभारत की नींव पड़ी। यह कथा है पांचाली के जन्म की। महाभारत में बहुत से योद्धा आए, बहुत से राजा हुए, लेकिन अगर किसी एक स्त्री ने पूरे युग को हिला दिया तो वह थी द्रौपदी। उन्हें पांचाली कहा गया, कृष्णा कहा गया और इतिहास ने उन्हें अग्नि की पुत्री कहा। पांचाल देश के राजा थे द्रुपद। कभी वे द्रोणाचार्य के मित्र थे, लेकिन समय बदला और मित्रता शत्रुता में बदल गई। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का अपमान किया और उस अपमान की आग राजा द्रुपद के हृदय में जलती रही। द्रुपद जानते थे द्रोण साधारण योद्धा नहीं है, इसलिए उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने यज्ञ का सहारा लिया। राजा द्रुपद ने एक विशेष यज्ञ करवाया, ऐसा यज्ञ जो केवल बदले के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। जब यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा तो अग्नि प्रज्वलित हुई और उसी अग्नि से कुछ अद्भुत होने वाला था। सबसे पहले यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसके हाथ में शस्त्र थे, आंखों में युद्ध की ज्वाला थी। आकाशवाणी हुई, यह बालक द्रोणाचार्य के वध के लिए जन्मा है। उसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न। लेकिन यज्ञ यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही क्षणों बाद उसी अग्नि से एक कन्या प्रकट हुई। उसकी त्वचा श्यामल थी, नेत्र कमल जैसे और मुख पर ऐसा तेज मानो स्वयं लक्ष्मी प्रकट हुई हो। जैसे ही उसने भूमि को स्पर्श किया, सारी सभा स्तब्ध रह गई। तभी आकाश से वाणी हुई, यह कन्या धर्म की रक्षा के लिए जन्मी है। यह अधर्म के विनाश का कारण बनेगी और कुरुवंश के अंत में इसका नाम लिखा जाएगा। यह कन्या किसी स्त्री के गर्भ से नहीं जन्मी थी, वह अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें कहा गया अयोनिजा। उनका जन्म साधारण स्त्रियों जैसा नहीं था, क्योंकि उनका जीवन भी साधारण नहीं होने वाला था। जिस कन्या का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ, उसी कन्या को जीवन में सबसे अधिक अपमान, पीड़ा और परीक्षा सहनी पड़ी। शायद इसलिए क्योंकि इतिहास में जब भी कोई स्त्री अग्नि से जन्म लेती है तो वह सिर्फ जीने नहीं बल्कि बदलने आती है। पांचाली सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह सवाल थी, वह चेतावनी थी, वह धर्म की आवाज़ थी। और शायद इसलिए महाभारत की सबसे तेज और सबसे पीड़ादायक कथा उन्हीं से शुरू हुई। अगर आपको पांचाली की यह कथा दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को श्रद्धा के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय पांचाली। हर हर महादेव।